नमस्कार दोस्तों, चार देश, एक जैसी साजिश, एक जैसा अंजाम, विदेश में लिखी गई इन मुल्कों की बर्बादी की स्क्रिप्ट। Security reasons, our hotel is under lockdown. Half the population is now hiding behind closed. दोस्तों, जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश को बर्बाद करने की सोच लेता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, जैसा कि इन चार देश के साथ हुआ। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन इतना बढ़ गया कि 5 अगस्त का दिन देश के इतिहास का काला पन्ना बन गया। बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़ गए कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया। इससे पहले भारत के दूसरे पड़ोसी अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 15 अगस्त 2021, 9 अप्रैल 2022, 14 जुलाई 2022 और अब 5 अगस्त 2024 ये महज तारीखें नहीं बल्कि चार देशों के काले भविष्य के ताबूत में लगी आखिरी कील है। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश है। पूरी दुनिया ने इन सभी देशों में एक जैसे हालात देखे हैं। हर तरफ हो रहे कत्ले आम से लेकर सत्ता पर काबिज सफेद पोशों के भागने की कहानी इन मुल्कों का इतिहास बनी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन देशों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार इतनी कमजोर थी कि उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ गया, या इन सभी देशों में जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट प्री प्लान थी, या फिर किसी देश के तहत इन सभी देशों में सरकार गिराई गई? इन सभी देशों में तख्ता पलट के पीछे किस देश का हाथ था? बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, जिसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 2 महीने पहले शुरू हुए प्रदर्शन ने 4 अगस्त को हिंसक रूप ले लिया और 5 अगस्त के दिन इतना उग्र हो गया कि प्रदर्शनकारी देश की राजधानी ढाका के पीएम आवास में घुस गए। विरोध प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए। बेकाबू हालातों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और 40 मिनट के अंदर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। फिलहाल हसीना ने भारत में शरण ली, वहीं बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला। बांग्लादेश की सत्ता को हसीना पिछले 15 साल से चला रही थी। अब बात करते हैं इसके पीछे के राज की। इस सब के पीछे आखिर कौन सी ताकत थी? अमेरिका ने पूर्व पीएम शेख हसीना से बांग्लादेश में एयर बेस के लिए सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने हसीना को चुनाव हरवाने की धमकी दे डाली थी। अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना 5वीं बार पीएम बन गई। ऐसे में अमेरिका को यह लगने लगा कि उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। इसी वजह से उसने विपक्ष के साथ मिलकर हसीना पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। हालांकि अमेरिका की ये कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन जब छात्रों ने आरक्षण को लेकर प्रदर्शन शुरू किया तो अमेरिका को मौका मिल गया और उसने इसके लिए फंडिंग की। मई में एक भाषण के दौरान शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर कहा था, व्हाइट मैन बांग्लादेश को ईसाई देश बनाने के लिए साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा उनकी सरकार को गिराने के लिए भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अमेरिका का नाम खुलकर नहीं लिया था। सेंट मार्टिन द्वीप को नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 3700 लोग रहते हैं, जिनका मुख्य काम मछली पकड़ना, चावल की खेती करना, नारियल की खेती है। ये द्वीप म्यांमार से अलग होने के बाद 1937 में ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया था। वहीं 1947 के विभाजन तक यह ऐसा ही रहा। उसके बाद यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 1971 की मुक्ति संग्राम के बाद यह बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला एक छोटा सा द्वीप है। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में
1971 में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था और अमेरिका ने इस आरक्षण का फायदा उठाया। अफगानिस्तान में सत्ता पलट कैसे हुई? भारत के तीनों पड़ोसियों की तरह अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ, जिसका आरोप अमेरिका पर लगा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से 2021 में 20 साल बाद अपनी सेना को वापस बुला लिया था, जिसके बाद से वहां के हालात खराब होने लगे थे। अमेरिका के इस कदम के बाद से ही तालिबान ने देश में वापसी करना शुरू कर दिया था। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। उस वक्त अफगानिस्तान की सेना को हार माननी पड़ी थी। 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ गया था। हालात ऐसे थे कि गनी के पास अपना पासपोर्ट लेने तक का वक्त नहीं था। गनी अफगानिस्तान छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात भाग गए थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका पर साल 2021 में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके लिए उसने अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी। तालिबान अल-कायदा का समर्थक था, जिसके आरोप में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना थी। इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के उसके सहयोगी देशों ने अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। पाकिस्तान में सत्ता पलट कैसे हुई? बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार भी गिरवाई थी। रूस ने जिस दिन यूक्रेन पर हमला किया था, उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान रूस की यात्रा पर थे। रूस के हमले की वजह से अमेरिका इमरान खान के इस दौरे से नाराज था। ऐसे में अमेरिका इमरान की सरकार से सत्ता हटवाना चाहता था, जिसके लिए उसने साजिश रची। साल 2022 में पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद इमरान की सरकार गिर गई। श्रीलंका में तख्ता पलट कैसे हुआ? साल 2022 में श्रीलंका में भी तख्ता पलट हुआ था। उस दौरान देश में आर्थिक संकट घराया था, जिसकी वजह से जनता प्रदर्शन कर रही थी। बांग्लादेश की तरह श्रीलंका में भी प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर वहां तोड़फोड़ की। उस वक्त राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके थे। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व 2021 के आखिरी तक $2.7 मिलियन से घटकर $2.1 मिलियन हो गया था। वहीं लोग जरूरी चीजों के लिए किल्लत का सामना कर रहे थे। लोगों के लिए खाना पीना, फ्यूल और दवा भी कम पड़ने लगी थी, जिसके बाद जनता ने देश की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। इन्हीं परेशानियों के चलते जनता सरकार के खिलाफ हो गई और इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटेबाया राजपक्षे ने अपनी एक किताब द कॉन्स्पिरेसी में देश में हुई सत्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने किताब में अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर बताया है। गोटेबाया ने लिखा है कि श्रीलंका ने चीन से बड़ा लोन लिया था, जिससे कई बड़ी परियोजनाएं शुरू करनी थी। ऐसा नहीं हो पाया। देश में दक्षिण हम्बनटोटा जिले में पोर्ट पर परिचालन शुरू होने के बाद ही पैसों की बर्बादी होने लगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका लगातार श्रीलंका को चीन के कर्ज के जाल में फंसने से जुड़ी चेतावनी दे रहा था। ऐसे में देश में हुए आर्थिक संकट का अमेरिका जिम्मेदार था। इसके साथ राष्ट्रपति ने बिना कोई सबूत दिए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, उनके पास विदेशी फंडिंग थी। दोस्तों, भारत को भी इन चारों देशों की तरह अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत के आसपास के देशों को बर्बाद किया जा रहा है। आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका को सहन नहीं हो पा रहा है। अमेरिका दुनिया में अपने से आगे ताकतवर किसी भी देश को देखना नहीं चाहता। आज का बढ़ता भारत उसे टक्कर ही नहीं, उससे आगे निकल जाने पर उतारू है।